अध्याय 1 वादा। पहाड़ियों और घुमावदार नदियों के बीच बसे एक छोटे सुंदर गांव में लिली नाम की एक लड़की रहती थी। उसके दिल में सपनों का संसार था और उसकी आंखों में आने वाले कल की चमक। उसकी हंसी वह धुन थी जो गलियों में गूंजती थी और उसकी दयालुता वह धागा थी जो समुदाय को एक साथ बांधती थी। लिली अपनी दादी द्वारा पाली गई थी, जो एक बुद्धिमान और कोमल महिला थी जिसने वर्षों के दौरान गांव को बदलते देखा था। दादी रोज गांव की कहानीकार थीं, जो हर शाम आग के पास प्रेम, हानि और सीखों की कहानियां बुनती थीं। लिली उनके चरणों में बैठती और उनके शब्दों के माध्यम से पेंट किए गए संसारों में खो जाती। एक सर्दी की शाम, जब खिड़की के बाहर बर्फ के टुकड़े नाच रहे थे, दादी रोज ने लिली का हाथ थामा और कहा, मेरी प्यारी, एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। यह उस वादे के बारे में है जो मैंने बहुत समय पहले किया था। लिली की आंखें चमक उठीं और उसने उत्सुकता से पूछा, कैसा वादा दादी? दादी रोज ने धीरे धीरे कहा, यह वादा तुम्हारे दादाजी के साथ किया गया था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि चाहे जो भी हो, वह हर वसंत में उस पुराने ओक के पेड़ के पास एक लाल गुलाब का फूल रखेंगे। यह उनका तरीका था मुझे यह बताने का कि उनका प्यार हमेशा बना रहेगा, चाहे वह कहीं भी हो। लिली ने ध्यान से सुना। उसकी नन्ही आंखों में सवाल थे। लेकिन दादी, दादाजी तो अब हमारे साथ नहीं हैं। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, वह हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा और उनका प्यार हमेशा हमारे साथ है। और हर वसंत में जब मैं उस पुराने ओक के पेड़ के पास जाती हूं, मुझे वह लाल गुलाब हमेशा वहां मिलता है। यह उनकी आत्मा का संकेत है, उनका वादा जो अब भी पूरा हो रहा है। लिली ने दादी के गले लगते हुए कहा, मैं भी हर वसंत में उस पेड़ के पास जाऊंगी, और अगर मैं वहां लाल गुलाब देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि दादाजी अब भी हमें प्यार करते हैं। दादी रोज ने उसे गले लगाते हुए कहा, हां बेटा, यह हमारी परंपरा होगी। समय बीतता गया और लिली बड़ी होती गई। उसने अपनी दादी के साथ कई बसंत देखे और हर बार उस पुराने ओक के पेड़ के पास एक लाल गुलाब पाती। यह उनकी परंपरा और प्रेम का प्रतीक बन गया। अध्याय 2 यादों की छांव। समय के साथ लिली एक युवा महिला बन गई। उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। उसका मन बच्चों के साथ समय बिताने में रम गया और उसका हर दिन उन मासूम चेहरों के साथ खुशियों से भर जाता था। दादी रोज का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन लिली की देखभाल और प्यार उन्हें हिम्मत देता रहा। एक दिन जब बसंत की बयार ताजगी भर रही थी, लिली और दादी रोज ओक के पेड़ के पास गए। वहां हमेशा की तरह एक सुंदर लाल गुलाब उनका इंतजार कर रहा था। लिली ने गुलाब को उठाकर दादी को दिया और कहा, देखो दादी, दादाजी ने अपना वादा फिर से निभाया है। दादी रोज की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, यह प्यार का प्रमाण है। उनका प्यार हमेशा जीवित रहेगा। लेकिन उस साल जब सर्दियां आईं, दादी रोज बहुत बीमार हो गईं। लिली ने उनकी हर तरह से सेवा की, लेकिन एक दिन दादी रोज ने उसे बुलाकर कहा, लिली, अब मेरा समय आ गया है। मैं अब दादाजी के पास जाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। लिली ने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा, कैसा वादा दादी? दादी ने कहा, जब मैं नहीं रहूंगी तब भी हर बसंत में उस ओक के पेड़ के पास जाना और देखना कि क्या वह लाल गुलाब अब भी वहां है। यह हमारी परंपरा को जीवित रखेगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। लिली ने अपने आंसू पोंछते हुए वादा किया, हां दादी, मैं हर साल वहां जाऊंगी और तुम्हारी और दादाजी की याद को जीवित रखूंगी। उस सर्दी की रात दादी रोज ने आखिरी सांस ली। लिली के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उसने दादी से किया वादा निभाने का संकल्प लिया। अध्याय 3 नई शुरुआत। दादी रोज के जाने के बाद लिली के जीवन में एक खालीपन आ गया। वह हर दिन उनके कहानियों और स्नेह को याद करती, लेकिन उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और गांव में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का सपना देखा। हर साल बसंत के आगमन के साथ लिली ओक के पेड़ के पास जाती और वहां लाल गुलाब पाती। यह गुलाब उसकी दादी और दादाजी के प्रेम की निशानी था। यह उसे हिम्मत देता और आगे बढ़ने की प्रेरणा। एक दिन
गांव में एक नया शिक्षक आया जिसका नाम आर्यन था। वह शहरी जीवन को छोड़कर गांव में शिक्षा का प्रसार करने आया था। लिली और आर्यन की मुलाकात स्कूल में हुई और जल्दी ही दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। आर्यन की नजर लिली की समर्पण और उसकी सरलता पर थी। वह उसके साथ समय बिताना पसंद करने लगा और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह लिली के प्रति विशेष भावना रखने लगा है। अध्याय 4 नए सपने। आर्यन और लिली की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। वे साथ में गांव के बच्चों को पढ़ाते, नई योजनाएं बनाते और गांव के विकास के बारे में सोचते। एक दिन आर्यन ने लिली से पूछा, लिली, तुम हर साल उस ओक के पेड़ के पास क्यों जाती हो? लिली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है आर्यन। मेरे दादाजी और दादी का प्रेम इस पेड़ से जुड़ा है। यह गुलाब उनके प्यार और उनके द्वारा किए गए वादे का प्रतीक है। आर्यन ने समझते हुए कहा, यह बहुत सुंदर है लिली। मुझे खुशी है कि तुम्हारे जीवन में इतना गहरा प्रेम है। लिली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, यह प्रेम ही तो है जो हमें जीने की प्रेरणा देता है। आर्यन ने फिर से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि वह गुलाब वहां कैसे पहुंचता है? ली ने हल्के से हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि यह दादाजी की आत्मा का संकेत है। आर्यन ने उसके इस विश्वास की प्रशंसा की और मन ही मन सोचा कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अध्याय 5 रहस्य का पर्दाफाश। एक बसंत की शाम जब सूरज ढल रहा था, आर्यन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह चुपके से ओक के पेड़ के पास छिप गया और इंतजार करने लगा। रात के गहराते ही उसने देखा कि गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम रामू काका था, चुपके से पेड़ के पास आया और एक लाल गुलाब वहां रख दिया। आर्यन चौंक गया और तुरंत रामू काका के पास गया। रामू काका, आप यह गुलाब यहां क्यों रख रहे हैं? आर्यन ने पूछा। रामू काका मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यह एक पुरानी परंपरा है। तुम्हारे दादाजी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने मुझसे यह वादा लिया था कि जब तक मैं जिंदा रहूं, हर बसंत में यहां एक लाल गुलाब रखूंगा, ताकि उनका प्रेम और वादा जीवित रहे। आर्यन ने भावुक होकर कहा, यह बहुत ही सुंदर है रामू काका। मैं लिली को बताऊंगा कि उसके दादाजी का प्रेम अब भी जीवित है। रामू काका ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हाँ बेटा, यह प्रेम और वफादारी की कहानी है। इसे जीवित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आर्यन ने लिली से जाकर यह रहस्य बताया। लिली की आंखों में खुशी और आंसू एक साथ आ गए। उसने रामू काका का धन्यवाद किया और कहा, आपने हमारे प्रेम को जीवित रखा है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। आर्यन और लिली ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे इस परंपरा को आगे भी जीवित रखेंगे और गांव के हर बच्चे को इस प्रेम और वफादारी की कहानी सुनाएंगे। अध्याय 6 नई उम्मीदें। समय बीतता गया और लिली और आर्यन की दोस्ती प्रेम में बदल गई। वे दोनों ने एक साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। उनकी शादी गांव में एक बड़े उत्सव के रूप में मनाई गई। लिली और आर्यन ने मिलकर गांव में शिक्षा और विकास के क्षेत्र में कई बदलाव लाए। वे बच्चों को न केवल शिक्षा देते, बल्कि उन्हें प्रेम, वफादारी और परंपरा का महत्व भी सिखाते। हर बसंत लिली और आर्यन ओक के पेड़ के पास जाते और वहां एक लाल गुलाब रखते। यह उनके प्यार और उस वादे का प्रतीक था जो उनके दादाजी और दादी ने किया था। उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि आने लगी। वे एक प्यारे से परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगे। उनके बच्चों को भी उस ओक के पेड़ और लाल गुलाब की कहानी सुनाई जाती। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई और गांव में प्रेम और वफादारी की मिसाल बन गई। अध्याय 7 सच्चा प्रेम। लिली और आर्यन की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उनका प्रेम और भी गहरा होता गया। एक दिन जब लिली ओक के पेड़ के पास गई, उसने देखा कि आर्यन पहले से ही वहां था। उसने एक खूबसूरत लाल गुलाब पकड़ा हुआ था। आर्यन ने लिली से कहा, लिली, हमारे जीवन की इस यात्रा में तुम्हारे साथ हर पल जादुई रहा है। ये गुलाब हमारे प्रेम और हमारे द्वारा किए गए हर वादे का प्रतीक है। लिली की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्यन, यह प्रेम ही है जिसने हमें हमेशा एक साथ रखा है। आर्यन और लिली ने मिलकर उस गुलाब को पेड़ के पास रखा और एक दूसरे को गले लगाया। उनके दिलों में यह विश्वास था कि उनका प्रेम हमेशा जीवित रहेगा, चाहे जो भी हो। गांव में यह कहानी प्रेम और वफादारी की मिसाल बन गई।
लोग लिली और आर्यन के प्रेम को देखकर प्रेरणा लेते और अपने रिश्तों में भी वही गहराई और सच्चाई लाने की कोशिश करते। लिली और आर्यन ने मिलकर अपने जीवन को एक खूबसूरत यात्रा बना दिया। उनका प्रेम, उनकी वफादारी और उनके द्वारा निभाई गई परंपराएं हमेशा जीवित रहीं और गांव के हर व्यक्ति के दिल में बसी रहीं। इस तरह लिली और आर्यन की कहानी एक सच्चे प्रेम की कहानी बन गई जो कभी खत्म नहीं होती। अध्याय 8, नई पीढ़ी। लिली और आर्यन की प्रेम की कहानी ने नई पीढ़ी को भी प्रेरित किया। उनके बच्चे गांव के हर छोटे बड़े विकल्पों को समझते और समृद्धि की ओर अग्रसर होते देख रहे थे। हर साल के बसंत में वे भी ओक के पेड़ के पास जाते और वहां एक लाल गुलाब रखते। यह उनके माता पिता के प्रेम और उनकी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लिली और आर्यन के बच्चे भी उनके प्रेम की महत्वपूर्णता को समझते और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प करते थे। वे अपने जीवन में प्रेम और समृद्धि को एक साथ संतुलित करने की कोशिश करते थे। गांव में यह परंपरा और प्रेम की कहानी सदा के लिए चलती रही। लिली, आर्यन और उनकी परिवार की यह कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी और उन्हें प्रेम और समृद्धि की महत्वपूर्णता को समझाती रही। इस प्रेम की कहानी ने न केवल लिली और आर्यन के प्रेम को प्रस्तुत किया, बल्कि यह उनकी पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। यह एक सच्चे प्रेम की कहानी है जो हमेशा जीवित रहेगी, चाहे जो भी हो। और इस प्रकार लिली और आर्यन की प्रेम की कहानी ने न केवल उनके स्नेह और प्रेम को अद्वितीय बनाया, बल्कि यह गांव की समृद्धि और प्रगति के माध्यम से भी सच्चे प्रेम की मिसाल बन गई। अध्याय 9, समापन। लिली और आर्यन की प्रेम की कहानी हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। यह हमें याद दिलाती है कि प्रेम और समृद्धि का असली मायना उन छोटी बड़ी चीजों में छिपा होता है जो हमारे जीवन को खास बनाते हैं। गांव में लिली और आर्यन की प्रेम की कहानी ने एक प्रेरणा स्रोत बनाई और उनके प्रेम ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में एक खास जगह बनाई। यह उनकी प्रेम की मिसाल बनकर रही और हमें यह सिखाया कि प्रेम हमें सही दिशा में ले जाता है। लिली और आर्यन की प्रेम की कहानी सदैव हमें यह याद दिलाएगी कि प्रेम और समृद्धि की सच्ची परिभाषा हमें हमारे प्रियजनों के साथ हमेशा खुशियों और साझेदारी में समाप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें जीवन में सही राह दिखाती है